झारखंड में 2 सीटों के लिए उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटा हुआ है। यूपीए की ओर से सीएम हेमंत ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री आज बेरमो में चुनावी सभा करेंगे। बेरमो से महागठबंधन प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी रैली करेंगे। चंद्रपुरा के दुगदा फुटबॉल मैदान और जरीडीह में चुनावी सभाएं होंगी। सीएम की सभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो सीएम की आज सभा होगी और इसे लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। चंद्रपुरा में सीएम सभा करेंगे और बेरमो प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को वोट देने की अपील करेंगे। हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। विपिन, लगातार अब चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि चुनाव में अब कम वक्त बचा है। आज सीएम बेरमो में खुद कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है, रैली की क्या और अपडेट है? देखिए आसिया, दिन के 2 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुगदा स्थित फुटबॉल मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। और इस चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस उम्मीदवार कुमार जयमंगल और झारखंड कांग्रेस के जो अन्य नेता है वो तमाम इस चुनावी सभा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर के बाद जो कांग्रेस उम्मीदवार का आवास है वहां पर राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख यहाँ के सराउंडिंग जो जिले हैं उनके जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में भी रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह एक एक मतदाता तक कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच सके और ताकि जो 3 तारीख को उपचुनाव होने वाला इस विधानसभा क्षेत्र में उसके लिए लोगों को मोटिवेट कर सके। क्योंकि कांग्रेस ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है इस बार की, पिछली बार जब 2019 में आम चुनाव हुए थे तो उस वक्त कांग्रेस यहां से तकरीबन 25,000 मतों से चुनाव जीती थी। तो इस बार कांग्रेस का लक्ष्य है कि पिछली बार के मार्जिन को किस तरह से ज्यादा किया जा सके। इसी को लेकर पूरे तरीके से कांग्रेस का जो एक हम कह सकते पूरा कुंबा है वो बेरमो में कैंप कर रहा है। चाहे वो बालीडीह स्थित कंट्रोल रूम की बात करें, यूथ कांग्रेस के वार रूम की बात करें या फिर अन्य तरीके से जो विभिन्न कांग्रेस के पदाधिकारी झारखंड के जो हैं वो बेरमो पहुंचे उनके तरफ से चुनाव प्रचार की बात करें तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से बेरमो उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 2 चुनावी सभा को करेंगे। आज 2 बजे दुगदा फुटबॉल मैदान में उनकी चुनावी सभा और कल जरीडीह में भी मुख्यमंत्री चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा जो यूपीए फोल्डर के तमाम मंत्री हैं वो तो सभी लोग यहाँ पर कैंप करेंगे। 3 तारीख तक अलग अलग तिथि उनके लिए निर्धारित की गई है। कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा का भी कार्यक्रम आज बेरमो विधानसभा क्षेत्र में है। तो पूरी तैयारी के साथ यूपीए जो है वो बेरमो में अपनी ताकत जो है वो लगा चुका है और आज से जो तमाम स्टार कैंपेनर है यूपीए फोल्डर के वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। अब विपिन, कहा जा रहा है कि सरकार का लिटमस टेस्ट होगा ये दोनों उपचुनाव, लेकिन चूंकि 10 महीने का कोविड पीरियड रहा, सरकार बनते 1 महीने के बाद कोरोना काल आ गया, तो क्या ऐसे में वाकई आप मानते हैं कि ये दोनों उपचुनाव सरकार के लिए लिटमस टेस्ट हैं? जनता क्या सरकार द्वारा किए गए कामों को इन दोनों सीटों पर देखेगी? जी बिल्कुल आसिया, क्योंकि 2019 में जब विधानसभा के आम चुनाव हुए थे उस वक्त गठबंधन को प्रचंड बहुमत झारखंड की जनता ने दिया था। और जब राज्य में नई सरकार का गठन हुआ था हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसके बाद अगर जनवरी फरवरी के महीने को छोड़ गए यानी कि शुरुआती 2 महीने में जो सरकार गठन की प्रक्रिया थी, मंत्रिमंडल का विस्तार था, उन तमाम चीजों में वक्त लगा था। उसके बाद विधानसभा का बजट सत्र आया, लेकिन इस बीच कोविड-19 के प्रकोप की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति आई थी उस दौरान विकास योजनाएं ठप सी हो गई थी। और बीते महीने मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं को गति देने को लेकर बैठक भी तमाम मंत्रियों के साथ की थी। तो निश्चित तौर पर सरकार के 10 महीने के कामकाज पर भी जनता यहां पर अपना मत जरूर आकलन कर देगी। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में भी राज्य की सरकार ने काम किया था, प्रवासी मजदूरों को चाहे हवाई जहाज से लाने की बात हो या फिर पूरे देश में जब लॉकडाउन की अवधि तो सबसे पहले झारखंड में तेलंगाना से ट्रेन चलकर आई थी, श्रमिकों को लेकर आई थी, खुद मुख्यमंत्री ने स्वागत किया था। और जिस तरह से
कोविड-19 के पीरियड में राज्य की सरकार ने राहत कार्य चलाए थे, चाहे वो खाद्य सामग्री पहुंचाने की बात करे, कोटा से बच्चों को लाने की बात करे, या फिर अपने स्तर से जो कंट्रोल रूम स्थापित किए गए थे उस कंट्रोल रूम के जरिए श्रमिकों के साथ जो संपर्क साधा गया था वो भी सरकार उस पर भी फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो कामकाज राज्य की सरकार ने किया था और जो आगे 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट है सरकार का, उसके आधार पर यूपीए जो है यहाँ पर वोट मांग रहा है। विपक्ष जरूर सरकार की नाकामियां गिना रहा है, लेकिन अब 3 तारीख को इन 2 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहा है वहां की जनता तय करेगी कि 10 महीने के कार्यकाल में जो चीजें सरकार ने की है, क्योंकि ये बातें आम जनता और मतदाता से भी नहीं छुपी हुई कि जो हालात थे राज्य में कोविड-19 के वजह से, उसमें किस तरह से राज्य की सरकार ने कामकाज किया है। यानी विपिन, हम कह सकते हैं कि 10 महीने बनाम 5 वर्षों का कंपेयर ये होगा जनता के बीच में। एक और चीज विपिन, बीजेपी भी अपनी जीत के लगातार दावे कर रही है। बीजेपी की तरफ से किस तरह की यहाँ पर चुनाव प्रचार की प्रक्रिया चल रही है? क्या कद्दावर नेता बेरमो में नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बाबूलाल मरांडी जो कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री और फिलहाल वो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, तो वो कल भी उन्होंने बेरमो विधानसभा के कई जगह पर चुनाव प्रचार किया था। आज भी उनका कार्यक्रम बेरमो में निर्धारित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा बीजेपी के कई विधायक, खुद गिरिडीह के जो आजसू से सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी, वो भी लगातार एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से अगर हम बात की जाए यूपीए और एनडीए की, तो दोनों तरफ से तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो बेरमो में भी फोकस कर रहे हैं, दुमका में भी फोकस कर रहे हैं। तो अब जो बचा हुआ 5 दिन है, इन दौरान हम इस उपचुनाव में एक जो राजनीतिक दंगल है, जो एक उठापटक की राजनीति रही है, जो बयान का दौर चल रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो उसको अब हम यहाँ पर गति के रूप में देख सकेंगे जब तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पर कैंपेन करने के लिए चुनावी मैदान में नजर आएंगे।